स्टूडेंट क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नजीर। तो अभी मेरे बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपने टाइटल में भी देख लिया कि नंबर ऑफ आवर्स एक दिन में कितने होंगे अगर मैं ये बात करूं कि जो जमीन का साइज है वो अपने ओरिजिनल साइज से हाफ हो जाए, आधा हो जाए। ये आपके पास अर्थ है और इस वक्त अर्थ का फुल साइज मौजूद है। अगर अर्थ का साइज हाफ हो जाता है मतलब कि आधा हो जाता है तो दिन में, या आप कहते हैं 24 घंटे होते हैं, तो फिर दिन में कितने घंटे होंगे। अगेन मैं लफ्ज यहां पे बात कर रहा हूं, मैं अर्थ के साइज की बात कर रहा हूं। अब मेरे बच्चे आप लोगों ने पहले तो क्वेश्चन समझना होता है। इवन कि मैंने यहां पे क्वेश्चन लिख भी दिया है। आवर डे विल बी ऑफ हाउ मेनी आवर्स इफ प्रेजेंट साइज ऑफ द अर्थ रिड्यूस टू हाफ। कि अगर प्रेजेंट साइज हाफ हो जाए तो फिर दिन में कितने घंटे होंगे, 12, 8, 6 या 4। तो मेरे बेटे क्वेश्चन हमारा यही है। सपोज अगर इसका रेडियस r1 है और इसका इस वक्त जो टाइम t1 है मेरा बेटा, एक्चुअली वो 24 आवर्स है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि सपोज इसका जो रेडियस इस वक्त r2 है वो r1 मतलब पहले का हाफ है, तो इस वक्त t2 की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। इस चीज को मेरा बेटा हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि t2 हमारा क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व करूंगा मेरा बेटा। और अभी अर्थ के साइज की बात की, इसके बाद वाले में हम बात करेंगे अगर ऑर्बिट का साइज हाफ करो तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले मेरे बेटे आप यूज करेंगे लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को यूज करते हुए मेरे बेटे हम इसको सॉल्व करेंगे। लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब L1 मस्ट बी इक्वल टू L2। अब आपको पता है मेरा बेटा L1 होता है आपके पास, L होता है I ओमेगा, ये भी आ गया I ओमेगा, इसके लिए I1 ओमेगा 1, इसके लिए आ गया बेटा I2 ओमेगा 2। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि अर्थ की बात की जा रही है, स्फेरिकल बॉडी है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 2/5 mr² आएगा। अब यहां पे मेरा बेटा हम r1² लेंगे और ओमेगा मेरे बेटे आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है ये 2π/t की इक्वल होता है, तो यहां पे आ जाएगा 2π/t1, क्योंकि अगर इसकी बात की जा रही है तो इसके लिए ये क्वेश्चन आ जाएगी, इसके लिए मेरा बेटा दूसरी क्वेश्चन आ गई I2 के लिए 2/5 mr² का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2π डिवाइडेड बाय t2। यही t2 हमने कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां से जो चीजें कैंसिल होती पहले वो कर देते हैं। 2/5 से कैंसिल हो गया, 2π से कैंसिल हो गया, m के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बेटे क्या बचा, हमारे पास बचा r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t1 इक्वल आ रहा है मेरा बेटा r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t2। अब r2 किसके इक्वल है, r1 डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसकी जगह पे अगर लिख लेते हैं r1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इंटू 1/t2, और इधर आ गया हमारे पास r1² डिवाइडेड बाय t1। अब मेरे बच्चे अगर उसको ओपन करें स्क्वायर को तो r1² डिवाइडेड बाय t1 इधर आएगा r1² डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1/t2। तो मेरे बेटे अगर गौर करो तो t r1² के साथ अगेन यहां पे कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास ये हमारा बेटा क्या इक्वेशन बन जाती है 1/t1 इक्वल टू 1/4t2। 1/t1 इज इक्वल टू 1/4t2। अब मेरे बच्चे हमने एक्चुअली t2 कैलकुलेट करना था तो बहुत आसान हो गया। तो t2 की इक्वेशन यहां पे क्या बनेगी मेरे बेटे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से हमारे पास t2 की क्या इक्वेशन आ जाती है, t2 हमारे पास बनेगा 4t2 इधर आ जाएगा मेरा बेटा, ये बनेगा t1 डिवाइडेड बाय 4, t1 डिवाइडेड बाय 4। अब बड़ी इजीली सबको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर हमने रेडियस को क्या कर दिया, या आगे अर्थ के साइज को हाफ कर दिया, तो t1 4 पे डिवाइड होगा, तो t1 हमारे पास कितना था 24 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 6 आवर्स, 6 घंटे। फिर आपके पास 24 आवर्स की जगह फिर क्या आ जाएगा 6 आवर्स। ये आपका आ गया मेरा बेटा। अगर अर्थ का साइज रिड्यूस कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए,
अब जरूरी नहीं कि आपके पास एनएमडी कैट ई कैट ईटा में आपसे यही पूछा जाए हाफ, वो कोई भी वैल्यू दे सकता है कि अगर अर्थ का साइज इतना हो जाए तो आप उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरा बेटा जो फॉर्मूला आपके पास आया वो है T2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय 4। मैं 4 को लिख लेता हूं 2 की पावर 2। अगेन इसी फॉर्मूला को मैंने लिखा 2 की पावर 2। अब मेरे बच्चे ये कब आया आपके पास, जब आपके पास रेडियस को ओरिजिनल से हाफ कर दिया गया। अगर आप गौर करो तो जब हाफ किया तो जो टर्म यहां पे आ रही है स्क्वायर में वही टर्म यहां पे आ रही है। अगर R2 R1 डिवाइडेड बाय 3 हो जाता तो T2 के लिए मेरा बेटा T1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर होता, मतलब जो नंबर यहां पे आ रहे हैं वही का स्क्वायर। और अगर R2 R1 डिवाइडेड बाय 4 होता तो T2 विल बी इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर आ जाता। अब मेरे बेटे इसके लिए आसान लफ्जों में आप लिख सकते हैं कि अगर आपको रेडियस का साइज कम ज्यादा किया जाए, इफ R2 इज इक्वल टू RY डिवाइडेड बाय n, जनरल नंबर लिख दिया, n कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, तो T2 का फिर फार्मूला आएगा T1 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। जो n की वैल्यू आएगी वही n का स्क्वायर के साथ, उसी वैल्यू के साथ मेरा बेटा आपकी ओरिजिनल वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। जैसे आपके पास यहां पे 2 किया था, आपने हाफ किया था उसको, तो 2 के स्क्वायर के साथ T1 डिवाइड हो गया, तो T2 का स्क्वायर 4 बनता है, तो 24 को 4 पे डिवाइड करें तो मेरे बेटे आंसर आता है आपके पास 6 आवर्स। ये था जब नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे इफ द साइज ऑफ द अर्थ रिड्यूस टू हाफ। यही चीज हम दोबारा करते हैं, लेकिन अब हम ऑर्बिटल रेडियस को हाफ। तो जी मेरा बेटा अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, एक साल में कितने दिन होंगे अगर आपके पास अर्थ ऑर्बिट हाफ हो जाए। लाइक आपके पास 365 दिन होते हैं एक साल में जब आप रेडियस की बात करते हो R1। अब आपके पास T2 क्या होगा अगर आप उसको हाफ कर देते हो अर्थ के रेडियस को। लाइक आप ये कहते हैं कि R2 इक्वल आ जाए R1 डिवाइडेड बाय 2 के, तो T2 क्या होगा। यहां पे आपने जो चीज याद रखनी है वो ये है कि जब अर्थ के साइज की बात करें तो आपने लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करनी है, और जब आपके पास ऑर्बिट के रेडियस की बात आ जाए तो ऑर्बिटल मोशन के लिए जो चीज जरूरी होती है, आप सबको पता है, वो ये है कि आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का आपस में इक्वल होना जरूरी होता है ऑर्बिटल मोशन के लिए। तो ये शर्त आपने याद रखनी है। अब मेरा बेटा ऑर्बिटल मोशन के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है Gmm डिवाइडेड बाय, पहले इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं तो लिख लेंगे R1 स्क्वायर। इधर मेरा बेटा हमारे पास आ जाएगा m, इसी की इक्वेशन लिखते हैं mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1। अब मेरा बेटा एक तो R1 इसके साथ तो हो गया कैंसिल। अब मेरे बच्चे m भी n के साथ हो गया कैंसिल, हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब v की जगह पे आप r ओमेगा भी लिख सकते हैं Gm डिवाइड, पहले तो हमें इन दो मतलब टाइम पीरियड और इस ऑर्बिट के साइज के दरमियान एक रिलेशनशिप लेके आना, फिर ही जाके हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि R1 पे अगर 365 है तो R2 पे कितना होगा। सो Gm डिवाइडेड बाय R1 इक्वल टू v स्क्वायर। हाँ मेरे बच्चे v स्क्वायर का मतलब v, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो यहां पे आ जाएगा r ओमेगा का स्क्वायर, और r का मतलब R1 यहां पे लिख लेंगे। अब ओमेगा हमें पता होता है मेरा बेटा 2 पाई ओवर t होता है, तो यहां पे लिख लेते हैं Gm डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर बाहर आ गया, ओमेगा का स्क्वायर लिया तो 2 पाई ओवर t का स्क्वायर मतलब T1 का स्क्वायर। अब मेरे बच्चे R1 को R1 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा R1 क्यूब। ये T1 स्क्वायर इधर आके हमारे पास मल्टीप्लाई होगा और 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, तो Gm डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इधर आ जाएगा मेरा बेटा T1 का स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो यहां पे आपके पास मेरे बेटे यहां से T1 कैलकुलेट करना तो T1 ले लेते हैं, इक्वेशन और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हुआ, Gm इधर आके डिवाइड हो गया, R1 क्यूब ऑलरेडी मौजूद है, तो ये वो मेन इक्वेशन आ गई हमारे पास जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। टाइम पीरियड और R के दरमियान एक रिलेशनशिप आ चुका है
टी स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है आर के क्यूब के। अब मेरे बच्चे टी स्क्वेयर अगर आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इसको मैं अगर रेशो की फॉर्म में लिखूं, मतलब दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन करना हमने, तो ये आ जाएगा मेरा बेटा T2 ओवर T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 का क्यूब। मतलब जो R की वैल्यू ली उस पर क्यूब ले लिया, जो टाइम की वैल्यू ली उसके ऊपर स्क्वायर ले लिया। अब हम अपनी शर्त की तरफ आते हैं, कंडीशन की तरफ आते हैं। वी हैव टू फाइंड T2 और हमारे पास T2 कैलकुलेट करना है। अगर R2 किसके इक्वल आता है मेरा बेटा R1 डिवाइडेड बाय T2 के, तो R1 डिवाइडेड बाय 2 के, तो T2 क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन था। तो मेरे बच्चे मैं T2 का स्क्वायर इस तरफ ही रखता हूं, T1 का स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, R2 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय T1 का स्क्वायर आ गया। अब मेरे बच्चे यहां पे इसको सॉल्व करते हैं मजीद और आसान करते हैं। अब जैसे कि लास्ट में आपने किया था, R2 किसकी इक्वल है R1 डिवाइडेड बाय 2 के, तो मैं यहां पे R2 की जगह पे लिख दिया R1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय R1 एक नीचे बचता है, उसको 1 ओवर R1 लिख लेते हैं। इसका होल स्क्वायर आ रहा है मल्टीप्लाई बाय T1 स्क्वायर आ रहा है और इधर मेरा बेटा T2 स्क्वायर आ रहा है। R1 के साथ हो जाएगा कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 2 का स्क्वायर आपके पास मेरा बेटा आ जाएगा 4। और अगर आप देखें तो यहां पे एक चीज, ये क्यूब है मेरा बेटा, हाँ जी, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय T1 स्क्वायर। अगर इसको आसान फॉर्म में लिखूं तो मैं ऊपर T1 स्क्वायर लिखा रहने देता हूं, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब नीचे लिख देते हैं, 2 क्यूब T2 स्क्वायर। अब आपके पास फॉर्मूला बड़ी इजीली आ चुके हैं। T1 की वैल्यू आपको पता है मेरा बेटा क्या है, 365 है, 365 दिन है, 2 की पावर 8 होती है इसका स्क्वायर। अब जब मेरा बेटा आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए या स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो T2 आपके पास आएगा 129 डेज, 129 दिन आएंगे अगर आपके पास ऑर्बिट या अर्थ ऑर्बिट का साइज क्या हो जाता है मेरा बेटा, आपके पास हाफ हो जाता है। अगेन अब वही चीज कि अब आपके पास जरूरी नहीं कि हाफ क्वेश्चन पूछे, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम जनरल फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, पहले आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करने के बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है फिर आप शॉर्ट ट्रिक की तरफ आते हो। तो शॉर्ट ट्रिक की तरफ आए तो मेरा बेटा हमने कहा कि अगर ना इफ R2 है R1 डिवाइडेड बाय 2 के, तो T2 की वैल्यू, T2 की जो वैल्यू आई है आपके पास T2 स्क्वायर, वो आ रहा है T1 का स्क्वायर और 2 की पावर आ रही है मेरा बेटा 3, मतलब सेम नंबर आ रहा है, लेकिन सेम नंबर इधर आ रहा है T2 कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर क्यूब आ रहा है। सिमिलरली अब आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि अगर आप R2 रखते हो R1 डिवाइडेड बाय 3 के, तो T2 स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा T1 स्क्वायर, नंबर सेम रहेगा लेकिन उसके ऊपर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, क्यूब आ जाएगा। इसी तरह अगर R1 डिवाइडेड बाय 4 होता तो T2 के लिए यहां पे 4 का क्यूब आ जाता। तो अब जनरल फॉर्मूला अगर आपने लिखना हो तो आप कहते हैं अगर R2 की वैल्यू R1 डिवाइडेड बाय n, कोई भी n होती है, तो T2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू T1 स्क्वायर और n के ऊपर आ जाएगा मेरा बेटा क्यूब। सो ये था मेरा बेटा एक जनरल ट्रिक। और अगेन आपको बता दूं T1 का स्क्वायर अगर आप याद रखना चाहो तो 13325 होता है, एग्जैक्टली यही होता है 13325 डिवाइडेड बाय n क्यूब। जिससे और ज्यादा इजीली आप कर सकते हैं। तो मेरा बेटा अगेन आप लोगों को बता देता हूं, ECAT, NMT CAT या ईटा की तैयारी करते हुए आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। प्रैक्टिस के बाद ही आप शॉर्ट जो कीज है, ये शॉर्ट फार्मूलाज बना सकते हो। सो विश यू गुड लक। और अगर अभी तक आपने हमारा सेशन ज्वाइन नहीं किया हुआ तो 0331 ये नंबर मैं लिख देता हूं आप लोगों के सामने, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं और मंडे से अपनी बाकायदा क्लासेस स्टार्ट करें। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MM नज़ीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।